आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बादल छाए हुए थे थोड़ी देर पहले, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है। तो बच्चों ने कई सवाल पूछे हमसे कि गुरुजी खुश कैसे रहें। उनमें से एक सवाल ये भी था कि कैसे खुश रहा जाए। तो खुश रहने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप दिमागी तौर पे बहुत मजबूत हों, क्योंकि ज़रा सी बात होती है उसे आप एकदम से अगर ये ले लेते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला है, नेगेटिविटी आपके अंदर ज़्यादा आ जाती है और पॉजिटिविटी कम हो जाती है। तो ज़रूरी है अपने आप को पॉजिटिव करना। पॉजिटिव कैसे हों, किस तरह से हों, बहुत सारे कारण हैं जिससे आप पॉजिटिव रह सकते हैं। पहला कारण, सबसे बड़ा कारण, अगर आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम जपें, सुमरन करें, भक्ति करें। जब भी आपको समय मिले थोड़ा सा समय निकाल के अपने परमात्मा को, अपने राम जी को याद करो। वो आपके अंदर एक शक्ति भर देगा जो आपको दिखेगी नहीं, आपके अंदर शक्ति भरती जाएगी, जिससे आप एकदम से किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। होता क्या है, ज़रा सी कोई बात होती है आप अपने ऊपर हावी उसको होने देते हैं, ये सही नहीं है। जैसे कम थोड़े से नंबर आ गए किसी भी टेस्ट में आप देते हैं तो आपको लगता है कि ओहो ज़िंदगी गई। नहीं, कुछ नहीं हुआ, कम हुए, कोई बात नहीं, आप और पढ़ाई करेंगे और हिम्मत करेंगे। हम कई बार कहा करते हैं कि एक गिलास है और उसमें पानी आधा है, पूरा नहीं भरा हुआ। तो एक आदमी कहता है आधा खाली गिलास है और एक आदमी कहता है आधा भरा गिलास है। बात तो वही है, लेकिन खाली गिलास कहने वाला यानी नेगेटिव सोच रहा है और आधा गिलास भरा हुआ है, उसके अंदर पॉजिटिविटी है। तो आप आधा गिलास भरे हुए वाले बने, ताकि आपके अंदर पॉजिटिवनेस रहे, पूरा आपके अंदर एक ये इच्छा शक्ति रहे कि हाँ, मैं अगर किसी चीज़ में थोड़ा सा पीछे रह रहा हूँ तो कोई बात नहीं, फिर मेहनत करूँगा, फिर से मैं आगे बढ़ जाऊँगा। उसको टेंशन में ना बदलने दें। और बहुत से कारण हैं जिससे आप खुश रह सकते हैं। कोई आपको कुछ कहता है, एकदम से उस पर रिएक्शन ना करें, थोड़ा समय लें कि भाई उसने आपको गलत बोला, एक दिन दे दें तो और भी अच्छा है, जैसे आपको पहले भी बोला, या थोड़ा समय दें और सोच विचार करें कि जो आपको कहा गया है क्या वाकई उसका अर्थ वो है जो आपको बताने वाले ने बताया है। क्योंकि जल्दबाजी में आप अपने आप पे टेंशन हावी कर लेते हैं जो दुख का कारण बन जाता है। तीसरा, किसी को भी सुखी देख के आप ये तो सोच सकते हो कि यार मैं मेहनत करूँगा, राम जी तू कृपा करना मैं भी ऐसा सुखी हो जाऊँ। पर आप ये मत सोचा करो कि यार ये सुखी क्यों है। आज ज़्यादातर लोग दुखी इसी बात से हैं कि दूसरा सुखी क्यों है, इस बात से नहीं कि मैं सुखी नहीं हूँ। तो आप ये सोचें कि वो खुश है, वो सुख में है, सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है, तो मैं भी ऐसी हिम्मत करूं। वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं। अगर मैं हिम्मत करूंगा तो मैं भी सुखी हो जाऊंगा, मैं भी उस पदवी पे पहुंच जाऊंगा, मैं भी उस मंजिल को पालूंगा जो उसने पाई है। तो ये अपने विचारों को बदलना है और ये सारी तारें आके जुड़ जाती हैं आत्मबल पे। आत्मबल होना चाहिए। आपकी सोच को पॉजिटिव करने के लिए बात घूम के वहीं आ गई कि राम का नाम जरूरी है, जो आपके दिमाग में एक शक्ति भर देता है, एक ताकत भर देता है, जिससे आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव देखते हैं और नेगेटिव कोई भी चीज़ आती है उसको इग्नोर कर देते हैं। हम ये नहीं कहते कि टोटली इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि अगर कुछ गलत आपको लगता है तो उसे सुधारने की कोशिश करना ये ज़रूरी है। तो अंदर की खुशी पाना चाहते हो, आत्मिक शांति, वो तो प्रभु के नाम के सिवाय और कहीं से मिलती नहीं। लेकिन बाहर से भी खुश रहना चाहते हो और अंदर से भी खुश, वो भी प्रभु का नाम ही पहले नंबर पे आपको बताया है। पर खान पान में भी थोड़ा बदलाव ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले हैं, तली हुई चीज़ें हैं, वो भी कारण बनती है। कई बार आपके अंदर गैस है या आपके अंदर तेजाब बन गया तो वो आपको परेशान करेगा। क्योंकि बना हुआ अंदर तेजाब, गैस दिमाग को भी चढ़ता है, आम भाषा में कहा जाता है। तो उसमें आप परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो फिर सुख कहाँ से आएगा। चाहता तो हर आदमी है यहाँ कि मैं सुखी रहूँ। अब छोटे बच्चों को ले लो, ज़रा ज़रा सी बात पे टेंशन ले लेते हैं।
दोस्त बन गया तो भी टेंशन कहीं रूठ ना जाए, और रूठ गया तो टेंशन नेचुरली है कि भाई वो रूठ क्यों गया। माँ बाप ने ज़रा सा कुछ कह दिया तो गुस्सा आ जाता है, और किसी और परिवार वाले ने कुछ कह दिया तो गुस्सा आना तो नेचुरली है। तो इसको कंट्रोल करो आप। माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, उनकी बात को इतना बुरा मत माना करो, बुरी मत बनाया करो। क्योंकि आप एक उदाहरण के तौर पे बच्चों ध्यान से सुनना, एक ईंट ले लो, वो 3 किलो की होगी, 2.5 किलो की होगी, 4 की, जितनी भी। क्या आप पेट पे बांध के उसको 3-4 दिन सो सकते हो? नहीं सो सकते ना, क्योंकि करवट बदलोगे, ऐसे करोगे तो ईंट दर्द करेगी, नहीं सो सकते। ज़रा सोचो, माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा है, अगर 9 महीने गर्भ में रखती है, वो थोड़ा सा भी आपको टोक देती है तो आप इतना बुरा कैसे मनाते हैं? आप 3 दिन तक एक ईंट नहीं रख पाए और उन्होंने आपको 9 महीने गर्भ में रखा है। इतना तो उनका हक बनता है, इतना तो कर्तव्य बनता है। बाप ने आपको रास्ता दिखाया, ज़िंदगी जीने की कला सिखाई, पढ़ाई में लगाया, आप जाना भी नहीं चाहा करते थे तो उन्होंने सिखाया कि नहीं बेटा ज़रूर जाना है। किस लिए? ताकि आने वाला समय, आने वाली आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो। तो बच्चों, किसी भी बात पे एकदम से डिसीजन ना लिया करो, टेंशन ना लिया करो, बल्कि ये सोचा करो कि हमने पॉजिटिव रहना है, और उसके लिए सबसे बड़ी ताकत फिर से वहीं पे आ जाएंगे, राम का नाम है, प्रभु का नाम है। उसके बिना आपके अंदर आत्मबल नहीं बढ़ेगा, और आत्मबल के बिना खुशियाँ नहीं मिलती। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए, कभी भी चिंता ना करो, बल्कि जो कार्य है उसको लगन से करो। यानी आज में जियो, कल में जो ज़्यादा जीने की सोचता है, यानी एक तो गुजर गया, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दो। टेंशन आ गई या कोई परेशानी आ गई, आपको लगता है कि ये गलत हो गया, तो वो उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। नया दिन नई सोच के साथ शुरू करें। फ्यूचर के प्लान बनाना अच्छी बात है, लेकिन इतने मत बनाओ कि उसमें उलझ के रह जाओ। पूरा एक नहीं हुआ और बना लिए बहुत सारे। तो आज में जियो, आज अब ये सोचो कि आज मैंने बहुत अच्छे कर्म करने हैं, आज मैंने मेहनत करनी, कल को भूल जाओ, भूलने की कोशिश करो। पर फिर वहीं पे बात आ जाती है, ये सब करने के लिए अगर एकदम से भूलना चाहते हैं तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम लेना होगा। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते आप सुमरण करते रहिए, ज़रूर खुशी आएगी। और जो सुख चाहते हैं आप, आत्मिक शांति और बाहरी तौर पे सुखी रहना चाहते हैं, इससे आपको ज़रूर नसीब होगी, इससे आपको ज़रूर मिल जाएगी।